जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। तो आज मैं बताने वाली हूँ, घर में कब लाएं लड्डू गोपाल जी। यह सवाल हर भक्त के मन में चलता रहता है कि हम लड्डू गोपाल जी की स्थापना कब करें, कौन से दिन करें, कौन सी तारीख होनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कौन से दिन आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर सकते हो। जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर लाना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप उनके लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनकी सेवा कैसे की जाती है, कौन सा दिन होता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ 5 दिन बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं जिससे लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाए। कब करें या उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसी करनी चाहिए या फिर उनकी विधि विधान से कैसी पूजा करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप विधि विधान से लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ज्यादा नियम होते हैं और आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी आपके लड्डू गोपाल जी जागृत होते हैं। पहला दिन है हमारे एकादशी का। एकादशी का दिन लड्डू गोपाल जी को लाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी का त्योहार भगवान विष्णु का होता है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। खुद उस दिन नारायण आते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा शुभ होता है। और दूसरा दिन है हमारा हमारा सावन का। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन के महीने में बहुत ज्यादा शुभ कार्य किए जाते हैं। सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की स्थापना की जाती है। घर में करना चाहते हैं तो ये शुभ बहुत, सावन का दिन भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसमें भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो, स्थापना कर सकते हो सावन के महीने में। सावन के महीने में आप सोमवार को स्थापना करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा दिन है हमारा राधा अष्टमी का। तो राधा अष्टमी पर आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर सकते हो। वो दिन इतना शुभ होता है, उस दिन हमारी राधा रानी का जन्म हुआ था। कहते हैं कि राधा रानी और कृष्ण भगवान एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। और जिस दिन आप लड्डू गोपाल जी को उस दिन लेकर आओगे तो राधा रानी और कृष्ण भगवान की दोनों की छत्र छाया आप पर बनी रहेगी। आपके लड्डू गोपाल जी हमेशा आपके घर में रहेंगे और साथ में आपकी राधा रानी भी रहेगी। चौथा है हमारा जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी पे तो हमारे बाल गोपाल खुद आए थे। अगर उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। और इस पे आप पूजा अर्चना अच्छे से करोगे लड्डू गोपाल जी की, तो लड्डू गोपाल जी की आपकी कृपा बनी रहेगी। तो ये दिन काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। तो अगर पांचवा दिन है पूर्णमासी का। पूर्णिमा, ये दिन सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का दिन लड्डू गोपाल जी की स्थापना करना बहुत ज्यादा शुभ होता है। अगर इस दिन अगर लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। लड्डू गोपाल जी का हमेशा आप पे छत्र छाया बनी रहेगी। और खास करके उन लोगों के लिए ज्यादा है जो लोग पूर्णमासी का व्रत रहते हैं, तो उनके लिए ये लड्डू गोपाल जी पूर्णमासी को लाना बहुत ज्यादा शुभ है। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमेशा उनके घर पर रहते हैं। तो ये हमारे 5 दिन है। तो 5 दिन आप स्थापना कर सकते हो लड्डू गोपाल जी की, बहुत ज्यादा शुभ है ये 5 दिन। अगर अब भी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग आपके लिए जो मुझे कमेंट किया था कि लड्डू गोपाल की स्थापना कब करूं, या फिर नवरात्रों से पहले करूं या नवरात्रों के बाद करूं। तो देखिए, नवरात्रों का तो कर सकते हो, नवरात्र माता रानी का दिन है। पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे लड्डू गोपाल जी खास होते हैं, जिस दिन हमारे लड्डू गोपाल जी खुद नारायण हमारे उस मतलब धातु में वास करते हैं, खुद रहते हैं उसमें धातु में। तो एक जब आप मार्केट से लाते हो तो वो एक धातु होता है, फिर आप पूजा पाठ करते हो, मैंने आपको बताया था। तो वो खुद एक हमारे लड्डू गोपाल जी उसमें आ जाते हैं, नारायण उसमें आने लगते हैं। तो यही चीज है कि कुछ खास दिन होते हैं जिसको आपको लाना चाहिए और उस दिन आपकी पूजा स्थापना करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्राण प्रतिष्ठा कैसी करनी है। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आए तो सबसे पहले उनका अच्छे से नामकरण कीजिए। सबसे पहले उनका नाम रखिए अच्छा सा। पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस रूप में अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं। जब लेकर आए लड्डू गोपाल जी को, कोई भाई बना करके लेके आता है, कोई बेटा बना करके लेके आता है, कोई दोस्त बना करके लेके आता है। तो मतलब कि जो जो अपने रूप में लेकर आ रहे हो लड्डू गोपाल जी को, उसी हिसाब से आपको लेकर आने हैं। फिर उनका एक अच्छा सा नाम उनको देना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को नाम देना पड़ेगा भाई, क्योंकि उस नाम से आप पुकारोगे तभी तो वो सुनेंगे। तो इसलिए आपको नामकरण करना बहुत जरूरी है, उनको नाम देना है अच्छा सा। फिर उनके बाद आंखों पे उनकी पट्टी बांधनी है। तो आप ये नियम आप 5 दिन भी कर सकते हो, या फिर आप कुछ
जैसे आपने एकादशी पे स्थापना करे उसी दिन लेकर आए हो, उसी दिन करना है आपको प्राण प्रतिष्ठा, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये 1 घंटे में भी आप खत्म कर सकते हो। 10-10 मिनट का मतलब जैसे आप टाइमिंग लगा सकते हो इस हिसाब से, तो उस हिसाब से अपना कर सकते हो। 1 घंटे में, 2 घंटे में, टाइमिंग के हिसाब से कि इतनी देर हमें इसमें रखना है। तो ये हमारी जो प्रक्रिया चलती है उसमें 5 तारीख को उसमें चली जाती है। सबसे पहले आपको अन्न में रखना पड़ता है। आप यह चावल ले सकते हो या फिर आप गेहूं ले सकते हो। तो अपने लड्डू गोपाल जी को पहले आंखों पे पट्टी बांधनी है। उनको पट्टी बांधने के बाद लड्डू गोपाल जी को जो आपका अन्न है, मतलब आपके चावल है या फिर आपका गेहूं है, पहले इसका एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उनमें थोड़े से गेहूं या चावल जो भी आप डाल रहे हो वो आपको डालना है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को बहुत आराम से आपको लटाना है। लिटा सकते हो, बैठा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आप अच्छे से उनको बैठाना, लिटाना, फिर आप धीरे धीरे करके उन पर गेहूं या चावल जो भी आप कर रही हो, जिससे भी आप कर रहे हो अनाज से, तो वो आपको डालने हैं। और जितने भी घर में मेंबर हैं आपके, उन सबको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मतलब लड्डू गोपाल जी को पूरी तरीके से उनको ढक देना है अनाज में। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो आपके लड्डू गोपाल जी खुद रहते हैं, तो जागृत जिसे बोलते हैं, लड्डू गोपाल जी जागृत नहीं होते, तो इसी चीज से हमारा लड्डू गोपाल जी जागृत होते हैं। तो पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी बहुत जरूरी है। ये नियम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर आपको इस तरीके से धीरे, आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम आराम से आपको गेहूं डालने हैं। फिर उनको जैसे आप टाइमिंग लगाना चाहो उस हिसाब से 10 मिनट का आपको थोड़ा छोड़ने हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको इस तरीके से निकालने हैं। जब अनाज को निकालना है, एकदम से आपको लड्डू गोपाल जी को नहीं निकालना है। अनाज को थोड़ा थोड़ा आपको कम करना है, फिर अपने लड्डू गोपाल जी को निकाल लेना है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को फूलों में रखना है। तो पहले आपको इस तरीके स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको फूलों में लड्डू गोपाल जी को रखना है। जितने मेंबर हैं उतने सबको आपको आराम आराम से लड्डू गोपाल जी के ऊपर फूल रखने हैं। उनको पूरा ढक देना, जैसे आपने अनाज में किया था वैसे ही आपको यही प्रक्रिया यही करनी है। फिर उसके बाद 10 मिनट का जैसे भी आप टाइमिंग लगा रहे हो, 1 घंटे में कर रहे हो, 2 घंटे में कर रहे हो, उसी हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से आपको लड्डू गोपाल जी उसमें से निकाल लेना है। फिर उसके बाद आपको करना है सब्जी में। तो सब स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको सब्जी को एक एक करके बहुत जितने भी मेंबर हैं एक एक करके सब्जी को लड्डू गोपाल जी से ढक देना है अच्छे से। तो ये प्रक्रिया भी आपको इतनी टाइमिंग से करके रखनी है। फिर उसके बाद आपको करना है फ्रूट से। जो भी फल आप लेकर आ रहे हो तो फिर आपको फल लेने हैं। जो भी सेब, जो भी मतलब 5 तरह के आपको फल लेने हैं। और आप देखना स्वास्तिक बना के और अपने लड्डू गोपाल जी को फलों से ढकना है आपको। तो ये हो गया आपका 4। और 5वां है आपका मेवा से। तो आप मेवा ले सकते हो। मेवा में बादाम, जो काजू वगैरह जो भी आप लेना चाहो, मेवा में 5 तरह की आप मेवा ले सकते हो। जो भी आपके पास हो, एक ही हो कोई दिक्कत नहीं, किशमिश ही ले लेना आप। तो उसमें लड्डू गोपाल जी को अच्छे से कवर कर देना है, ढक देना है पूरी तरीके से। तो बस यही आपकी प्रक्रिया है, इसको फॉलो करना है अच्छे से। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे विधि विधान से इनकी पूजा करनी है। तो फिर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से, ये तो आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई कि आपको ये 4 चीजों को अच्छे से फॉलो करना है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आपको स्नान कराना है। तो स्नान कराने से पहले आपको तुलसी के थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल में तुलसी जी के पत्ते डाल के उनको स्नान कराना है। पट्टी को खोलना नहीं है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सी करके जब उनको आप पंचामृत से स्नान करा रहे हो उसके बाद उनको पट्टी खोलना है पंचामृत के बाद। फिर उसके बाद उनको फिर दोबारा से स्नान कराना है। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और उसमें तुलसी जी के पत्ते डालने हैं। ध्यान रहे जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो तुलसी के पत्ते डालकर ही स्नान होता है। ध्यान रहिए, नियम में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। नियम नियम होता है। अगर नियम का पालन करोगे तो अच्छे से आपके लड्डू गोपाल जी अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जब उनको आप पंचामृत से स्नान करा रहे हो उसके बाद उनको पट्टी खोलना है पंचामृत के बाद। फिर उसके बाद उनको फिर दोबारा से स्नान कराना है। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और उसमें तुलसी जी के पत्ते डालने हैं। ध्यान रहे जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो तुलसी के पत्ते डालकर ही स्नान कराएं। फिर उनके बाद अच्छे से उनको मतलब तौलिया ले सकते हो। तौलिया ध्यान रहे सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि जो आप कपड़ा ले रहे हो लड्डू गोपाल जी को पहुंचने के लिए वो कपड़ा आपका बहुत ज्यादा साफ होना चाहिए। साफ के साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो गाला है अभी आए हैं बहुत छोटे हैं और स्किन बहुत सॉफ्ट है।
और छिल ना जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको भाव अपने यही रखने हैं कि मेरा बेटा आया है, बच्चा आया है, या फिर मेरा भाई आया है, तो यही भाव से आपको सेवा करनी है उनकी। ठीक है, तो आप उनको बहुत आराम से पहुंचने हैं, और पहुंचने के बाद आपको लगाना इत्र। तो इत्र लगाना आप बिल्कुल ना भूलें, इत्र लगाना बहुत जरूरी है भगवान के। फिर उनके बाद उनको सुंदर कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को फिर आपको वस्त्र बनाने हैं। वस्त्र आपको फिर पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, या फिर केसरिया कलर के, आपको इन वस्त्र को पहनाना है। फिर अच्छे से इनको मतलब वस्त्र पहनाने के बाद इनका श्रृंगार करना है, आपको माला पहनानी है, मुकुट लगाना है, मुकुट पर मोर पंख लगाना ना भूलें, क्योंकि आपके लड्डू गोपाल जी आए हैं ना घर पे, तो सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि वो कौन है। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए, तो उनके मोर मुकुट लगाना ना भूले। फिर उसके बाद उनका मतलब गले में हार जो भी आपको पहनानी है, माला सुंदर सी, और उनको कमर बंद पहनाना है, हाथों में खड़ुए पहनाने हैं, और अपने पायल पहनानी है, उनको बांसुरी देनी है। इस तरीके से आपको उनका पूरा श्रृंगार करना। फिर उनको दिखाना आईना, आईना दिखाना जरूर कि हमारे लड्डू गोपाल जी देखिए कैसे लग रहे हैं। तो आपको इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को दिखाना है। फिर उनसे माफी मांगनी है, अगर लड्डू गोपाल जी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारे घर पे आइएगा। तो इस तरीके से नारायण को बुलाना है आपको, क्योंकि जब तक नारायण नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं है। तो आपको नारायण को बुलाना पड़ेगा, मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा, और आपको कीर्तन करना पड़ेगा। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल जी के बहुत ज्यादा माने जाते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें आपको बताती हूँ कौन सा मंत्र आपको बोलना है। कौन सा मंत्र आपको बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस तरीके से आपको जाप करना है कम से कम 21 बार, या फिर एक माला ले सकते। माला तो चलो शुरू में आप नहीं लाओगे, तो शुरू में माला जाप नहीं हो पाता है, तो आप जब अभी के लिए आप सिर्फ उंगलियों पर काउंट करके 21 बार या 51 बार इस तरीके से आप कर सकते हो। 11 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती उतारनी है, और जो कि आपको गाने वाने गाने हैं या फिर भजन कीर्तन करना है आप कर सकते हो। और लड्डू गोपाल से भी क्षमा मांगना, अगर कोई गलती हो गई हो तो लड्डू गोपाल जी क्षमा कर देना। तो ऐसे आपके नारायण जी आपके घर पर आते हैं। तो इस तरीके से 5 प्रतिष्ठा पूरी होती है लड्डू गोपाल जी की, विधि विधान से आपकी सेवा होती है। फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी के डेली आप श्रृंगार करो लड्डू गोपाल जी का, तो उनकी नजर उतारना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ज्यादा चंचल हैं, क्योंकि वो हमेशा लीलाएं करते रहते हैं, इसलिए उनको बहुत ज्यादा भूख भी लगती है टाइम से, और बहुत ज्यादा उनकी लीलाएं की वजह से उनको नजर भी लग जाती है। तो उनकी नजर उतारना ना भूलें, कम से कम 4 से 5 बार उनका भोग लगाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को भी बार बार भूख लगती है। जब बच्चा खेलने लग जाता है, ज्यादा खेलता है, तो उसको बार बार भूख लगती है। तो आपको ध्यान रखना है, उनको 4 बार भोग लगाना है, और सुबह दूध से भोग लगाना है। फिर उसके बाद उनको दोपहर में खाना खिलाना है। फिर आपको फिर दोबारा उनको, जैसे अपने बच्चे के साथ आप ये सोच लेना, ज्यादा नियम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप अपने बच्चे को रखते हो, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए गलत तो करोगे नहीं, ऐसे जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हो वैसे करना है। पर हाँ, भोग का आपको 4 बार भोग लगाना है। रात को उनको लोरी गा के सुलाना है, और सुलाने से पहले इनको इत्र लगाना ना भूले। फिर उनके बाद इनके पैर दबाने हैं। जब आपके गोपाली सो जाए तो उनको अच्छे से मच्छरदानी में, क्योंकि मच्छरदानी लेना बहुत जरूरी है। अगर मच्छरदानी के बिना आप लड्डू गोपाल चलागे तो उनकी लड्डू गोपाल जी की नींद में कोई भी खलल नहीं आना चाहिए, कोई भी उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। तो मच्छरदानी का यूज जरूर करें। अगर अपने घर से कहीं जा रहे हो तो अपने लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाए, कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए घर पर। अगर आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर के जाएं। तो यही नियम होते हैं लड्डू गोपाल जी के, जो मैंने तुम्हें बताए। स्थापना से लेकर अपने घर पे तक कैसे लाने हैं, विधि विधान से आपको बताई है। कैसे आपको स्थापना करनी है, कैसे लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, या कैसे उनका श्रृंगार करना है, नियम से पूजा पाठ आपको इस तरीके से मैंने आपको बताया नियम से। तो आप इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की ला करके उनकी सेवा कर सकते हो। इसी तरीके से आपको पूजा करनी है लड्डू गोपाल जी की। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जय श्री राधे जरूर बोलिएगा। जय जय राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।